अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फोर्स की, मोशन की और उसके साथ एक टाइप ऑफ फोर्स की जो कि है ग्रेविटी। तो आज हम एक फोर्स की टाइप की बात करने जा रहे हैं जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन क्या है आइए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि उस वक्त पैदा होती है जब दो सर्फेसिस को आपस में रब किया जाए, उनको आपस में रगड़ा जाए। जैसे कि अगर आप कोई चेयर, टेबल फर्श पे घसीटेंगे तो आपके लिए वो घसीटना उन्हें मुश्किल होगा, और वो मुश्किल इसीलिए होगा क्योंकि इस फर्श के साथ और टेबल के साथ एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप अपने हाथ आपस में एक दूसरे के रब करेंगे तो वो गर्म हो जाएंगे, वो गर्म फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही होते हैं। अगर आपके पास कोई बैग है जिसमें आपने बहुत सारा सामान डाला हुआ है, अगर आप उसे घसीट के लेके जा रहे हैं तो आपके लिए घसीट के लेके जाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर उसके साथ टायर्स लगे हुए हैं तो उसको घसीट के लेके जाना आसान होगा। उसकी वजह ये होती है कि व्हील्स की या फिर किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन कम होती है, जबकि किसी फ्लैट ज़मीन पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। फ्रिक्शन हमेशा जिस तरफ हम पावर या जिसकी तरफ हम फोर्स लगा रहे होते हैं, सिर्फ से जिस डायरेक्शन में मोशन या मूवमेंट हो रही होती है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। और फ्रिक्शन की वजह से हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है कम काम करने के लिए। नहीं कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होती तो वही काम कम फोर्स के साथ हो जाता है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्योंकि हमें उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी काम करना पड़ा, इसलिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी है। अच्छा, अब अपेरेंटली लगता तो ऐसे है जैसे फ्रिक्शन एक बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। फ्रिक्शन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और फ्रिक्शन हमें एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती है। अब इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट दी हुई हैं, इनको मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहली एग्जांपल ये है कि अगर हम ज़मीन के साथ फ्रिक्शन ना होती तो हम वॉक ना कर सकते, हम चल ही ना पाते। उसकी वजह ये है कि जब ज़मीन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, जब हम पाँव ज़मीन पर रखते हैं तो ज़मीन की जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे पाँव को जकड़ लेती है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम पाँव को एक जगह पे रखकर आगे चल ही ना पाते। उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हम अपने कदम को ज़मीन पर जमा पाते हैं और अगला स्टेप ले पाते हैं। और यही वजह है कि जो स्मूथ सर्फेसिस होती हैं, जो स्मूथ फर्श होते हैं जैसे कि मार्बल वगैरह के, वहाँ पे बहुत कम फ्रिक्शन की वजह से चलना मुश्किल होता है। वहाँ पे स्लिप बहुत आराम से हो जाते हैं, या बर्फ़ वाली जगह हो वहाँ पे भी चलना मुश्किल होता है। तो फ्रिक्शन हमें चलने में हेल्प करती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एक और एप्लीकेशन है कार की ब्रेक्स में, किसी भी व्हीकल की ब्रेक्स में इसको यूज़ किया जा सकता है। कि फॉर एग्जांपल एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से कार मूव कर रही है और आगे से अचानक कोई और कार आ जाती है, कोई आदमी आ जाता है और एकदम से कार को रोकना पड़ता है, तो हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे। ब्रेक्स भी फ्रिक्शन को इस्तेमाल करते हुए उस कार को फ़ौरन से रोक देंगी। अगर हमारे पास ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फिनोमिना ना होता तो हमारे लिए उस वक्त कार को रोकना मुश्किल हो जाता और इससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से हम एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एक और एप्लीकेशन है माचिस जलाना, यानी कि जब हम मैच स्टिक को मैच बॉक्स के साथ रब करते हैं तो एक फ्लेम प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अगर आप देखें कि फ्रिक्शन ना होती तो ये कभी भी जो माचिस है वो आग ना पकड़ पाती। अब माचिस जलाकर आप देखें हम कितनी जगहों में इस्तेमाल करते हैं। हमने खाना पकाना हो, हमने हीटर जलाना हो, या किसी जगह पे हमने आग का इस्तेमाल करना हो, कैंडल जलानी हो, तो उसके लिए माचिस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें यहाँ पे काम आता है कि ये हमें माचिस जलाने में यानी आग जलाने में हेल्प करता है। उसके अलावा अगर आपने देखा हो ओलंपिक्स वगैरह में या एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स जो होती हैं, उनमें जो वेट लिफ्टिंग के मुकाबले होते हैं, उसमें अगर आपने कभी देखा हो तो जो कोई भी वेट लिफ्टर होता है वो वेट लिफ्ट करने से पहले अपने हाथों पर एक पाउडर रब करता है। वो बेसिकली चॉक पाउडर होता है। जब हम नर्वस हों या वैसे भी हम, कुछ लोगों के हाथ स्वेटी हो जाते हैं, तो अगर हम उसके ऊपर चॉक पाउडर को रब करेंगे तो क्या होगा कि जो सारा स्वेट है वो चॉक पाउडर एब्जॉर्ब कर लेगा और इससे फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा ना करें तो क्या हो, हाथ बहुत स्वेटी होंगे तो वो स्लिपरी हो जाएंगे, और जैसे ही कोई वेट लिफ्टर वेट उठाएगा तो उसके हाथ से वेट स्लिप हो जाएगा, जो कि सीरियस इंजरीज भी कॉज कर सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है उनके लिए कि वो अपने हाथों पर पहले एक चॉक पाउडर रब करें, उसके बाद जाके वेट उठाएं, और वो फ्रिक्शन की वजह से उन्हें वेट उठाने में उनकी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करता है, और वो आसानी से इस लिहाज से कि उनके लिए वो फ्रिक्शन की वजह से ग्रिप उनकी अच्छी हो जाती है, फिसल के वेट्स गिरते नहीं हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर जैसे हमने बिल्कुल इस लेक्चर के स्टार्ट में ये बात की थी, अगर आप दोनों हाथ आपस में रब करें, अभी का अगर आप करके भी देखें तो आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। तो सर्दियों में अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है और आपने अपने हाथ गर्म करने हैं तो आप अपने हाथों को रब करके अपने हाथों को गर्म भी कर सकते हैं।
अभी तक हमने फ्रिक्शन के कुछ फ़ायदे देखे, तो अब ये क्वेश्चन है कि क्या फ्रिक्शन से हमें कोई प्रॉब्लम भी हो सकते हैं? फ्रिक्शन के कोई नुकसानात भी हैं? तो यस, ऐसा है, फ्रिक्शन हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी कॉज़ कर सकती है। वजह उसकी ये है कि फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि मूवमेंट के अगेंस्ट एक्ट करती है। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो उसके अगेंस्ट एक्ट करेगी, फोर्स के अगेंस्ट रेजिस्ट करेगी, जिसकी वजह से हमें कोई भी काम करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इसीलिए अगर आप देखेंगे, अगर रफ सरफेस के ऊपर आप कोई चीज़ घसीट के लेके जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा, जबकि स्मूथ सरफेस से आपके लिए करना, उसको घसीट के लेके जाना आसान होगा। इसी तरह से अगर व्हील्स होंगे तो उसको घसीट के लेके जाना आसान होगा, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। अच्छा, तो इसके अलावा जो फ्रिक्शन है वो क्या करती है कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर एक्ट करती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो मूवमेंट हम करना चाह रहे होते हैं, फ्रिक्शन उसको रेजिस्ट करती है, जिसकी वजह से हमें फिर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी आसानी के लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ी है वो हमारे लिए फोर्स लगानी आसान हो जाए। तो यस, इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम जो फोर्स अप्लाई करें उसको हम एफिशिएंटली अप्लाई करें। अब एफिशिएंटली कैसे अप्लाई किया जा सकता है कि हम मशीन्स का इस्तेमाल करें, टूल्स का इस्तेमाल करें, खुद हाथों से चीज़ों को ना उठाएं, मशीन्स की हेल्प से उठाएं। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपसे पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि हम किस तरह से ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करके पुली जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो फोर्स को हम नीचे की तरफ खींचते हैं, यानी हम फोर्स नीचे अप्लाई करते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें उसमें हेल्प करती है। तो इसी तरह के कुछ टूल्स हैं जिनको, या मशीन्स हैं, जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर में हम सिंपल मशीन्स को डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं सिंपल मशीन्स होती क्या है, बल्कि उससे पहले हम ये देखेंगे कि मशीन्स क्या होती हैं इन जनरल। तो अ मशीन इज़ समथिंग दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर, कि हमारे लिए काम करना आसान कर देती है, वो चीज़ मशीन है। अच्छा, सिंपल मशीन क्या है? सिंपल मशीन्स वो होती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स नहीं होते, उनके सिर्फ 1 या 2 पार्ट्स होते हैं, और वो सिंपली एक आपको उसकी फंक्शनैलिटी, आपको उसकी वर्किंग समझ आ रही होती है सामने, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा पुर्जे नहीं यूज़ हो रहे होते, वो सिंपल मशीन होती है, क्योंकि उसकी वर्किंग सिंपल होती है, इसलिए हम उसको सिंपल मशीन कहते हैं। अच्छा, सिंपल मशीन्स किस तरह से हमारी काम करने में हेल्प कर सकती हैं? तो सिंपल मशीन्स हमारी हेल्प दो तरीके से कर सकती हैं। पहला ये तरीका है कि वो फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि वो डिस्टेंस ऑफ को मैनेज करके, डिस्टेंस को इंक्रीज करके हमें कम फोर्स लगानी पड़े, काम हमारा ज़्यादा हो जाए। तो इनको हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं इसका मतलब। तो पहला पॉइंट है चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, सिंपल मशीन्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट वी नीड टू अप्लाई बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। कि ऐसा हो सकता है कि सिंपल मशीन्स की हेल्प से हम फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दें, जिस सिमत में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो चेंज कर दें, और उससे हमें काम करने में आसानी हो। अब इसकी एग्जांपल है पुली। इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं कि आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास लोड नीचे की तरफ था, हमने इसे ऊपर की तरफ खींच के कहीं भी एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना है, जो कुछ भी उसे उसकी मूवमेंट करनी है। अगर आप देखें, हम अगर फोर्स नीचे से ऊपर लगाते तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती। यहाँ पे हमने क्या किया, फोर्स को नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमें असिस्ट करेगी, वो हमारी हेल्प करेगी फोर्स अप्लाई करने में। तो इस तरह से हम ज़्यादा एफिशिएंटली लोड को लिफ्ट करने के लिए फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इंक्रीजिंग डिस्टेंस। Some simple machines can reduce the amount of work that we need to do by increasing the distance। कि वो फासले को ज़्यादा करके, कि जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करें और जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मौजूद है उसके फासले को ज़्यादा करके वो हमारी जो फोर्स है उसको ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है। इसकी एग्जांपल है लीवर। तो हम देखते हैं कि लीवर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टिक है। वैसे तो नॉर्मली लीवर के 3 पार्ट्स होते हैं, एफर्ट, लोड और फलक्रम। यहाँ पे फलक्रम यूज़ नहीं हो रहा, हम फलक्रम वाली एग्जांपल भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखें कैसे वो स्टिक की हेल्प से उसने डिस्टेंस को इंक्रीज़ किया है, और इसमें ये है कि वो फोर्स भी नीचे की डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारे लिए लोड को उठाना आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने एक सी सॉ की एग्जांपल है।
सी सॉ भी एक तरह का लीवर है, इसके अंदर सेंटर में एक जो फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज़ फल्क्रम, एक साइड पे लोड अप्लाई हो रही है, एक साइड पे एफर्ट अप्लाई हो रही है। तो अगर आप देखें तो आप बच्चे जब सी सॉ पे खेलते हैं तो आप कितना इजीली एक बच्चे को ऊपर उठा लेते हैं, दूसरा बच्चा नीचे हो जाता है। तो इसकी वजह यही है कि वैसे अगर आप देखें आप एक दूसरे को उठा नहीं सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लीवर या विद द हेल्प ऑफ सी सॉ आप उसके ऊपर बड़ा इजीली खेल लेते हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखें, अगर आपने लोड्स को भी उठाना हो तो आप हो सकता है लोड को वैसे ना उठा सकें, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ लीवर यू कैन इजीली लिफ्ट अ लोड। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया काफ़ी तो उसके बारे में फिर मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी बुक में जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वो पिछले लेक्चर से थे, वो मैंने आपको करवा भी दिए हैं। इन 2 क्वेश्चंस यहाँ पे जो आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ इसका आंसर भी आपको इस लेक्चर में से मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपके साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ऑलरेडी मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर चुकी हूँ, तो उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। उसकी हेल्प से आप ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हमने ब्रीफली आंसर देना है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है कि आपने फ्रिक्शन को डिफाइन करना है एंड हाउ इज इट हेल्पफुल टू अस, ये आपने बताना है। जो हमने फ्रिक्शन के बेनिफिट्स डिस्कस किए हैं ना वो यहाँ पे आएंगे। तो ये बहुत ईजी है, जो लेक्चर हमने पढ़ा है उसी के अंदर से है, कोई भी इसमें नई चीज़ नहीं पूछी हुई, सारा जो हमने पढ़ा है उसी के अंदर से ही ये क्वेश्चन है, तो आप इनको बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।